नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल यश कुमार। मैं आज मध्यकालीन भारत के इतिहास यानी दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन अगले वीडियो का मिल सके। हम लोग जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो तथ्यों में ये कि मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 40 दिन तक अफगनपुर में रहा। 40 दिन बाद यानी 41वें दिन वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में अपना राज्याभिषेक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसके दरबार में जिन प्रभु सूर्य और राजशेखर आते थे और उन्हें सुल्तान ने सम्मानित भी किया था। सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें पुरस्कृत भी। सुल्तान योग्यता को महत्व देता था। उसने योग्यता का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत के आधार पर श्री राम जैसे लोग उसके वित्त विभाग में श्री राम जैसे लोगों को जगह मिली, यानी उसके वजीर बने। उसने धारा, साईं, रतन राय, इन लोगों को, तमाम हिंदुओं को प्रशासन में अपने सहभागिता के लिए लगाया। इसीलिए बर्नी और ईसामी सुल्तान को काफिर कहते हैं। बर्नी साहब एक और बात कह रहे हैं कि सुल्तान लहू बहाने के लिए जाना जाता है, यानी सुबह सुबह सुल्तान के दरबार में लहू का दरिया देखा जा सकता है, बर्नी साहब कहते हैं। अच्छा, एल्फिस्टन साहब कहते हैं कि सुल्तान में, जो सुल्तान है उसमें पागलपन के अंश मौजूद है। अब जो भी हो, उसके निर्णयों के कारण उसे कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन वास्तव में सुल्तान उस समय बहुत योग्य था। उसके जैसा योग्य सुल्तान मिलना मुश्किल है। अच्छा, स्मिथ ने कहा है कि सुल्तान के अंदर विरोधी गुण मौजूद थे। ये सब काफिर कहना, पागलपन के गुण कहना, ये सारी बातें कहना, ये हारी हुई प्रवृत्ति लगती है, ठीक। लेकिन कुल मिला के सुल्तान योग्य था, उसके निर्णय बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में रहता था, बस इतनी कमी थी। कहते हैं कि सुल्तान का करीबी एकमात्र बर्नी ही था। बर्नी सुल्तान को सलाह दिया करता था। जब सुल्तान की मृत्यु हो गई तो फिरोज तुगलक सुल्तान बने, तो बर्नी उसी तरीके की उल्टी सीधी सलाह है उसको भी देने लगा। तो फिरोज तुगलक इतना नाराज हुआ कि बर्नी को जेल में डाल दिया। जेल में रह करके बर्नी ने फतवा जहांदारी लिखी और फतवा जहांदारी में उसने इसके प्रशासन की चर्चा की। इसने एक और किताब लिखी थी, तारीख फिरोजा शाही। तारीख फिरोजा शाही में उसने चिकित्सा विभाग का वर्णन किया, शल्य चिकित्सा का वर्णन किया है, यानी उस समय ऑपरेशन वगैरह करना संभव हो गया था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सुल्तान योग्य था। अच्छा, इसके अलावा इब्न बतूता भी इसके समय में आया था। इब्न बतूता जब इसके समय मोरक्को का रहने वाला था, इसके समय में आया था, तो उस समय 1333 का समय था। इसकी माँ मखदूम जहां उस समय दरबार में मौजूद थी और ये नहीं था, सुल्तान नहीं था। उन्होंने इब्न बतूता का स्वागत किया था। इब्न बतूता इसकी माँ की बहुत तारीफ करता था। इब्न बतूता जो है उसे इसने अपना प्रधान काजी नियुक्त किया था और अपना राजदूत बना करके चीनी दरबार में भेजा था। इब्न बतूता ने रहला में मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा की है। सुल्तान का साम्राज्य बहुत बड़ा था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक
का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसके दरबार में, उसके जीवन काल में, यानी उसी के जीवन काल में सबसे ज़्यादा बगावतें हुई, 34 बगावतें हुई। उसने अपने साम्राज्य में दक्षिण के पांड्य राज्य को भी सम्मिलित कर लिया था, यानी पांड्य राज्य को किसी भी सुल्तान ने सम्मिलित नहीं किया था और इसने पांड्य राज्य को भी अपने दरबार में, मतलब अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इसने जो है, इसे मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। इसकी 8 टकसालें थी। वर्तमान में सरकार के पास भी 8 टकसालों से ज़्यादा नहीं होंगी, और तब मोहम्मद बिन तुगलक के पास 8 टकसालें थी और उनसे 21 प्रकार के सोने के सिक्के ढाले जाते थे, जिसमें से एक सिक्का था जिस्फी, जो इसने अपनी नई राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद लेकर के गया था, दौलताबाद से ढलवाया था। इसने जो है, ये सिक्कों का प्रेमी था। इसने सोने के सिक्के बनवाए थे। इसने जो है चांदी के सिक्कों को बचाया भी था और तांबे के सिक्के प्रचलन में भी लाया था। मतलब काफ़ी योग्यता थी इसके अंदर। इसने जो है एक और काम किया, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। इसने खलीफा की सत्ता को नाम मात्र के लिए माना और अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की उपाधि धारण की, अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है, जमीन पर ईश्वर की छाया है, यानी सुल्तान के आगे ईश्वर को छोड़ करके बाकी सब है, यानी उसे अल्लाह ने बख्शा है और उसी की देन है, ईश्वर के बाद वही सब कुछ है। वो मोहम्मद बिन तुगलक जब खलीफा को कम मानता था तो अंतिम दिनों में इसे ढेर सारी बगावतों, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंतिम दिनों में इसने 1 लाख टका करबला में भिजवाए और उसे ले करके बिगदान गया था और अबू शहीद ने उन्हें वितरित करवाया था। तो इस तरीके से इसने अंतिम दिनों में अपने आप को मुसलमानों से जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा ना मिला और धीरे धीरे इसका साम्राज्य टूट गया। इसी के जीवन काल में इसका साम्राज्य टूटने लगा था। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के सुधारों की। तो सबसे पहला सुधार है राजस्व सुधार। तो राजस्व सुधार के लिए इसने एक रजिस्टर बनवाया था, हस्म बलिहास, जिसमें किस गांव से कितना कर लिया जाना है, भूमि माप के आधार पर कितना कर निर्धारित किया जाए, किससे कितना कर लिया गया है, किससे नहीं लिया गया है, किसका कर बकाया है, किसका नहीं बकाया है, ये सब कुछ हस्म बलिहास में लिखा रहता है। ये सुल्तान की योग्यता का ही परिचय, क्योंकि यदि मान लीजिए अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, अगला अधिकारी आएगा, जनता तो बोल नहीं पाएगी कुछ, लेकिन वो फिर से कर वसूल। तो सुल्तान ने इस एक्सक्यूज को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया और उसने इसे बखूबी ध्यान दिया और हस्म बलिहास रजिस्टर। इसने एक काम और किया, इसने दोआब में कर वृद्धि कर दी। 1325 में कर वृद्धि की। तो कर वृद्धि ऐसे समय पर की गई जब सूखा पड़ा हुआ था, यानी दोआब क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ था, तब इसने कर वृद्धि की। कर वृद्धि कितनी की? सर्वमान्य मत है कि सुल्तान ने 25 से 27% कर वृद्धि की थी। अब जितनी भी की हो, लेकिन कुल मिला के कर वृद्धि हुई। बर्नी कहते हैं सुल्तान ने 10 से 20 गुना कर वृद्धि कर दी। यदि 10 से 20 गुना कर दिया होता तब तो आसमान लोगों ने टांग लिया होता सर पे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुल्तान भी कोई पागल नहीं था जो ऐसा कदम उठा देता। उसने 2-4% या 20 से 25% या 25 से 27% के बीच बढ़ाया हो सकता है। फरिश्ता कहते हैं 4 से 5 गुना कर बढ़ाया गया, जबकि एल श्रीवास्तव साहब कहते हैं कि कर में वृद्धि 5 से 10%। सूखा पड़ा हुआ था उस समय दोआब क्षेत्र में, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया। जब विरोध करना स्टार्ट किया, सुल्तान ने विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन उसने विद्रोह होने का कारण जाना तो उसे कारण में पता चला कि वहाँ सूखा पड़ गया है
और सूखा पड़ने के कारण लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो उसने तुरंत एक्शन लिया और उसने लोगों में हल, बैल और मुफ्त में अनाज बंटवाए और उसने सोंधरा नाम का एक विभाग बनाया। उस सोंधरा विभाग को तकाबी विभाग भी कहते हैं और उस विभाग को ये कार्य सौंपा गया कि गरीबों को ऋण उपलब्ध कराएं, यानी तकाबी उपलब्ध कराएं या सोंधरा उपलब्ध कराएं। इस विभाग का काम सही रहा, वहाँ के लोगों को ऋण भी दिया गया, वहाँ के लोगों को हल, बैल और अनाज मुफ्त में दिया गया। ये सारे काम हुए, सुल्तान की योग्यता साबित हुई। लेकिन सुल्तान ने निर्णय लिया कि इस कर वृद्धि को रोक दिया जाए, इसलिए सुल्तान ने 1327 में इस कर वृद्धि को वापस ले लिया। ये सुल्तान का गलत फैसला था, क्योंकि यदि कर वृद्धि हुई थी, सूखा टल जाता, उतने समय के लिए टाल देता और फिर कर वृद्धि कर देता तो वो लागू हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं। खैर, अगला सुल्तान का निर्णय क्या है? अगले निर्णय में उसने एक विभाग बनाया, दीवाने कोही, दीवाने मीर कोही भी इसे कहते हैं। इसका मुख्य कार्य था मालगुजारी वसूलना और कृषि विकास के लिए कार्य करना। तो ये मालगुजारी वसूलता था और कृषि विकास के लिए कार्य करता था। इसे कृषि विकास का एक कार्य सौंपा गया। 60 वर्ग मील जमीन दी गई और 70 लाख टका दिए गए। उस जमीन को, अनुपजाऊ जमीन थी, उपजाऊ बनाना था। लेकिन अधिकारी और किसान मिलकर के सारा पैसा पी गए, 70 लाख टका पी गए और उन्होंने भूमि में कोई सुधार नहीं। सुल्तान इससे परेशान हुआ और उसने इस कृषि सुधार को भी वापस लिया। ये फिर से सुल्तान की दूसरी, मतलब वो आधुनिक से आधुनिकतम था, लेकिन उसके ये कार्य कुछ अच्छे नहीं। ये जो वापस लेने वाला निर्णय है, ये थोड़ा जल्दबाजी में था, उस पर और प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। फिर उसके बाद उसने एक बड़ा काम किया, उसने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया। उसने सोचा कि राजधानी परिवर्तित कर देते हैं। ये निर्णय 1326-27 में लिया। उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यानी दौलताबाद किसे कहते हैं? कुतुबाबाद। कुतुबाबाद क्या, कौन सा है? ये देवगिरी। यानी देवगिरी राजधानी स्थानांतरित कर रहा है और राजधानी पहुंच रही है। तो पहुंचने से पहले हम आपसे इसके बारे में बात करना चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं, जैसे बर्नी साहब कह रहे हैं कि दौलताबाद केंद्र में था, इसलिए सुल्तान ने जो है राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की। यदि केंद्र में होता तो बहुत पहले राजधानी स्थानांतरित हो गई। वास्तव में केंद्र में तो दिल्ली था उससे, लेकिन बर्नी को शायद ये सब पता नहीं। खैर, जो भी हो, इसामी साहब कहते हैं और इब्न बतूता कहते हैं कि दिल्ली के लोग सुल्तान को गालियों भरे पत्र देते। यार, जिले का जिलाधिकारी उसे कोई गाली भरे पत्र दे सकता है? एक नेता उसे कोई गाली भरे पत्र दे सकता है? वो तो बादशाह था, एक ऐसा बादशाह, खुद बर्नी ने बताया कि वो लहू के दरिया को देखना पसंद करता था। सुबह सुबह उसके दरबार में लहू का दरिया बहता था। तो ऐसे सुल्तान को कोई गाली कैसे दे सकता है? जो भी हो, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि शायद ऐसा हो। फिर प्रोफेसर इरफान हबीब साहब कहते हैं कि सुल्तान दक्षिण की संपदा को देख करके लालयित हुआ और उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर। एल श्रीवास्तव साहब कहते हैं कि मंगोलों से बचने के लिए और उनका सामना करने के लिए सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित। ये बताइए, दिल्ली केंद्र में था, दिल्ली से बेहतर दौलताबाद में कैसे हो सकता था? लेकिन अब इन्हें कौन बताए। खैर, जो भी हो, मेहंदी और हसन निजामी साहब कहते हैं
दो राजधानियों की सुल्तान की इच्छा थी, इसलिए उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित। अच्छा, जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया तो दौलताबाद साथ चलने वाले लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया। सबके लिए वहाँ घर बसाए, नगर बनवाया, किले बनवाए, सब कुछ किया, सारी व्यवस्था चाक चौबंद की। सब लोग गए। 5 साल तक करमुक्त जमीनें दी गई कि आप लोग खेती करिए, यहाँ सीखिए, यदि यहाँ रहेंगे तो अच्छा रहे। उसने 5 साल तक करमुक्त व्यवस्था, और ये करमुक्त व्यवस्था सुल्तान के लिए ही महंगी पड़ गई, और दक्षिण में सुल्तान के समानांतर अर्थव्यवस्था निर्मित हो गई और अंततः सुल्तान को परास्त कर देती है व्यवस्था, और दक्षिण में बहमनी वंश का उदय होता है। दूसरी चीज इसके परिणाम का रहे। इसामी कहते हैं दिल्ली उजाड़ हो गया था, सुल्तान ने कहा था दिल्ली में आग लगा दीजिए। यदि दिल्ली में आग लगाने के सुल्तान ने कहा होता तो राजधानी दोबारा लाता तो फिर ना बनवाना पड़ता, और इतनी जल्दी कैसे राजधानी वापस आ जाती। तो हमें लगता है इसामी साहब कहीं ना कहीं उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बर्नी कहते हैं कि दिल्ली में एक कुत्ता और एक बिल्ली रह गई थी, बाकी सारे लोग चले गए। तो बर्नी लग रहा है गिन रहे थे कुत्ता रह गया है कि एक बिल्ली रह गई। ठीक, जो भी हो। साथ में इब्न बतूता साहब कहते हैं एक अंधा और एक लंगड़ा रह गए थे, बाकी दिल्ली की सारी जनता चली गई थी। अब सोचने वाली बात है, सुल्तान 3 वर्ष बाद राजधानी फिर से वापस लाता है, तो उजाड़ क्षेत्र को कैसे वो वापस आ जाएगा। दूसरी चीज, उसका इतना भव्य किला बना हुआ था दिल्ली, वो कैसे यहाँ से राजधानी स्थानांतरित करके वो आग लगा के जा सकता है। हाँ, उसने जो है उसकी इच्छा रही दुई राजधानी बनाने की, इसलिए उसने ऐसा किया। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि वो गालियों भरे पत्र मिलते थे, सुल्तान का किला देख लीजिएगा और उसके बाद आप बात करिए कि सुल्तान को कोई गाली भरे पत्र दे सकता है। अरे इतने स्टेप से गुजरना पड़ता है तब सुल्तान से आदमी की मुलाकात होती होगी, और लोग कहते हैं कि ये गालियों भरे पत्र लोग दिया करते थे। जो भी हो, खैर इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा, और 3 वर्ष बाद पुनः इसने राजधानी दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित। राजधानी दिल्ली स्थानांतरित तो कर दी इसने, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे। हमने बताया कि समानांतर अर्थव्यवस्था दक्षिण में निर्मित होगी, और जिससे बहमनी साम्राज्य का उदय हो। अब तीसरी घटना इसके काल की है, तीसरी ना चौथी घटना हुई है राजधानी परिवर्तन। 5वीं घटना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सुल्तान ने 1329-30 में सांकेतिक मुद्रा चलाई। उसने चांदी को प्रचलन से रोकने के लिए और खजाने में बचाए रखने के लिए उसने जो है तांबे की मुद्रा प्रचलित कर। इसके पहले चाइना ने प्रचलित की, उसकी सफल रही थी मुद्रा। फिर उसके बाद ईरान ने प्रचलित की, लेकिन ईरान असफल रहा। लेकिन चाइना सफल रहा था, उससे प्रेरणा लेकर के सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा में तांबे के सिक्के चलाए गए, लेकिन सुल्तान ने एक गलती की, सिक्कों पर कोई ऐसा चिन्ह ना लगाया गया, ऐसा चिन्ह ना बनाया गया, या ऐसा चित्रांकन ना किया गया जिसके लोग नकल ना कर सके। इस तरीके से उसने चांदी के स्थान पर तांबे की मुद्रा प्रचलित तो की, लेकिन उसमें असफल रहा। तो असफल क्यों रहा? क्योंकि हमने बताया मुद्राओं पर कोई ऐसी आकृति का अनुकरण नहीं किया गया जिसकी लोग नकल ना कर सके। दूसरी बात, बर्नी कहते हैं कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था, यानी हिंदुओं ने ही अकेले सिक्के छाप लिए। अरे उसमें सिक्के तो सब छाप रहे, जिसको मिल गया उसने छापे। तो एक धर्म विशेष को कहना एक बेईमानी होगी। तो हमें नहीं लगता है उसने जो है उसमें कोई हिंदू अकेले शामिल होगा, सारे लोग शामिल। खैर सुल्तान इस योजना से ऊब गया था और उसने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को वापस ले लिया,
और सारे लोगों को जो सिक्के वापस लिए गए उनको सबको चांदी के सिक्के दिए गए, क्योंकि इसकी वैल्यू चांदी के सिक्के जितनी थी, जैसे सबको चांदी के सिक्के दिए गए। और सुल्तान के दरबार के आगे तांबे के सिक्कों का ढेर लग गया। सुल्तान को बहुत नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई कर पाना मुश्किल था। खैर चलिए, जो भी हो, इसके आगे की चर्चा हम मंगोल आक्रमण हैं, इसके अभियान हैं, बगावतें हैं, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहें कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो है आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।